बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में 20 साला इसराइलियों का और खुफिया ताकतों का प्लान नाकाम हुआ, अमेरिका का प्लान नाकाम हुआ। लेकिन अब जो प्लान नाकाम हुआ है वो बड़ा भयानक था और खुफिया ताकतों का मोहरा यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये बुरी तरह पिट गया है। और बहुत सारे लोगों को इस बात का इदराक नहीं है कि असल में खुफिया ताकतें इनको लेकर क्यों आई थी और ये शख्स है कौन। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। असल में एक चीज आप समझ लीजिएगा, 2019 में इस शख्स ने विक्ट्री हासिल की और तकरीबन 73% वोट्स लिए। अब ये वो शख्स है जिसको बड़े प्लान से और बहुत बड़े मेजर प्लान के साथ यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। ना इस शख्स का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना इसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी थी। इमेजिन कर लें कि ये शख्स एक कॉमेडियन था, यानी अंदाजा कर लें कि एक कॉमेडियन है जिसका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं था और इसने नारा ये मारा था कि वो न्यू यूक्रेन बनाएगा, वो तब्दीली लेकर आएगा, एक चेंज लेकर आएगा। और साथ उसने कहा था कि वो करप्शन के खिलाफ और इस सिस्टम के खिलाफ आया। यानी अगर आप देखेंगे तो दो ऐसे अशखास मिलते हैं जो एग्जैक्टली इमरान खान की तरह जिन्होंने नारे मारे। एक अरविंद केजरीवाल जिन्होंने ये नारा मारकर पूरी अपनी कैंपेन चलाई, वो तो काफी तरक्की कर गए, इमरान खान भी प्राइम मिनिस्टर बन गए। और उसके बाद ये तीसरा शख्स ये था, बिल्कुल इमरान खान की तर्ज पर पैटर्न पर आया। अब इमेजिन कर लें, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसका एक चीज से ताल्लुक है, क्योंकि एक यहूदी है और ये यहूदियों के आला खानदान से ताल्लुक रखता है। इसके पेरेंट्स भी यहूदी हैं। अब इसको क्यों लेकर आए गए थे? देखिए, 2013-14 के बाद जो वहां के प्रेसिडेंट थे उनका बगावत के जरिए तख्ता उल्टाया गया। जब उसका तख्ता उल्टाया गया उसके बाद अब तक कोई ऐसा यूक्रेन में प्रेसिडेंट नहीं आ सका जो कि प्रो रशियन हो। वो प्रो रशियन थे, उनको हटाया गया। उसके बाद जो लेकर आए, उसके बाद ये जनाब इलेक्शन जीते हैं। आप इमेजिन कर लें, इस शख्स ने लॉ पढ़ा है, इसका दूर दूर तक सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन प्लान ग्रैंड ये था दुनिया की बड़ी ताकतों का। असल में लड़ाई होने वाली थी इसराइल की और चाइना की, और रशिया बीच में कूद पड़ा। प्लान ये है कि अमेरिका डी-सीट हो रहा है अफगानिस्तान की जंग के बाद, और अगला प्लान ये था कि रशिया के ऊपर चढ़ाई करनी है, यूरोप पूरे को आगे लगाना है। रशिया अगर बर्बाद होता है तो साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को घेरने में बड़ी आसानी होगी इन्हीं ताकतों की, और पूरी तरह वो चाइना को बर्बाद कर सकते हैं। प्लान कुछ इस तरह ये था कि यूक्रेन को पूरा यूरोप सपोर्ट करता, पूरी तरह इसको सपोर्ट किया जाता, नेटो सपोर्ट करती, और उसके बाद इस शख्स को जो कि प्रेसिडेंट बन गया, आप देख रहे हैं कि इसकी चाल ढाल से ये लोगों से मिल रहा है, कभी जंपिंग कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इसने एक फिल्म में काम किया था, जो इसकी असल में एक सीरीज थी, जिसके अंदर ये एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर का किरदार अदा करता है और इसको एक्सीडेंटली मुल्क का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और यही बिल्कुल असल में पैटर्न पर इन्होंने किया इसके साथ। इसको कुछ नहीं पता। अब देखिए, क्राइसिस आया तो इसको समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। असल में इसराइल का ग्रेट प्लान था और ये प्लान इसराइल और अमेरिका का इसी के साथ नाकाम हुआ है। रशिया ने काम ये किया, खास तौर पर जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने काम बड़ा जबरदस्त किया। उन्होंने मुसलमानों की 10,000 के करीब, अब जो चेचन फौज है वो रवाना कर रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों को तैयार किया, फौजें वहां पर उतारी और इनका तख्ता उल्टा। और यूक्रेन की फौज को इस वक्त कहा है कि इनका आप तख्ता उलट दे। अब मामला ये है कि इन जनाब को समझ नहीं आ रही, इनको लेकर आया था इसराइल का पूरा जो दुनिया में कंट्रोल करने वाला इदारा है, ये उनको लेकर आए थे। प्लान ये था कि नेटो, इसराइल और ये तमाम लोग चढ़ाई करेंगे रशिया के ऊपर, यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे, नेटो में शामिल करने के बाद पूरी तरह रशिया पर चढ़ाई करेंगे। रशिया को जब कमजोर करेंगे तो फिर उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान तक, वहां से अब इन्होंने आने का प्लान था। और फिर उससे आगे इन्होंने चाइना को दबोचने का प्लान था। और BRI प्रोजेक्ट और CPEC से लेकर तमाम चीजें जो रशिया चाइना के साथ मिलकर कर रहा है। आप ये देखिए कि रशिया इतनी बड़ी ताकत है कि रशिया अगर कमजोर होता है तो ये पूरे का पूरा खित्ता कमजोर होता है, और जब ये कमजोर होता है तो चाइना भी कमजोर होता है। दोनों आप जानते हैं, रशिया और चाइना इस वक्त मिलकर डॉलर को डिच कर रहे हैं, डॉलर को तबाह कर रहे हैं, डी वैल्यू करते जा रहे हैं, कम यूज उसका कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इनका जो मेजर टारगेट था कि डोमिनेट करना था।
लेकिन ये पिछले तकरीबन आप समझ लीजिए 2-3 सालों में ये तीसरी बड़ी शिकस्त है इसराइल को। नंबर 1 अफगानिस्तान के अंदर इनका प्लान नाकाम हुआ, जो पंजशीर में इसराइल का नेटवर्क था वो नाकाम हुआ। नंबर 2 आप देख लें कि जब हमास के साथ लड़ाई हुई वो ये शिकस्त खा गए, और अब इनका जो प्लान था आप देख लें कि जिस शख्स को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाना हो, चाहे वो कोई कॉमेडियन हो, चाहे वो कुछ हो, जिसकी कुछ सपोर्ट ना हो, इमेजिन कर ले इमरान खान ने तो एक स्ट्रगल की है 23 साल। समझ आती है कि इमरान खान ने काम किया है, इमरान खान ने बड़ी अपनी एफर्ट दी है। इन जनाब की क्या स्ट्रगल है, यानी कॉमेडियन थे और इनको कुछ भी पॉलिटिक्स का पता नहीं था, किरदार अदा करते थे, वहां पर फिल्मों में काम करते थे, ड्रामों में काम करते थे, उठकर जनाब को बना दिया प्रेसिडेंट। और आप देख लीजिए जब क्राइसिस आया तो इनको समझ ही नहीं आ रही। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने साथ नहीं दिया, अब वो कह रहे हैं कि मैंने 27 ममालिक को, उनके सरबराहों को फोन किया, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा, कोई बातचीत नहीं कर रहा। और इस वक्त पुतिन ने यूक्रेन की फौज को कहा कि इनका तख्ता उल्टे हमारे हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को सपोर्ट करना चाहिए रशिया को। देखिए जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो ये प्लान लेकर बैठे हुए थे, इन्होंने बड़ा ग्रेट प्लान बनाया था। वो तो अलग बात ये है कि रशिया ने आगे जो चाल चल दी, उन्होंने कहा एक तो हमने किसी भी सूरत इनको छोड़ना नहीं है, यानी जो हमने खास तौर पर अपना हथियार गैस का रखा हुआ है वो हमने नहीं छोड़ना, हमने इनको बर्बाद करना है, यानी पूरा यूरोप गैस का मोहताज हो जाए। उसके बाद अमेरिका को पूरी तरह डिच करना है, यानी अमेरिका के सिस्टम से लेकर उनकी स्टॉक मार्केट से लेकर सारी चीजें इस वक्त रशिया के निशाने पर है। जब इन्होंने ये सूरत हाल देखी तो इन्होंने हाथ पीछे कर लिए। इसराइल की इतनी बड़ी शिकस्त हुई, आप इमेजिन कर ले कि इसराइल ने प्लान ये किया था कि अगर रशिया कमजोर होता है तो फिर वो शाम की साइड पर यानी बशार अल असद के साथ मिलकर हम पर हमला नहीं कर सकता। अब फ्यूचर के अंदर जो इस वक्त इसराइल देख रहा है कि लास्ट ईयर जो सूरत हाल खराब हुई थी, अब हमने इसको चेंज करना है, यानी किसी सूरत जो स्टेटस को इस वक्त चल रहा है उसको तब्दील तुम लोगों ने नहीं करना। किसी भी सूरत मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेंपल नहीं बनाया जाएगा। ये असल में रशिया ने वार्न किया था इसराइल को। अब इनको पता है कि अगर हम रशिया को कमजोर करते हैं तो चाइना होता है, रशिया यहाँ पर नहीं आ सकेगा। शाम के अंदर अब देख लीजिए बशार अल असद ने कहा है कि यूक्रेन के मामले पर हम रशिया के साथ है, पाकिस्तान भी साथ चला गया। तो हर लिहाज से रशिया के मामला को खराब करने के लिए इसराइल ने साथ दिया। उन्होंने यूक्रेन को स्टिल अभी तक कहा है कि हम आपको पूरी तरह असिस्ट करने को तैयार है। इवन के आप देख लें दुनिया भर के अंदर इन्होंने किसी का भी आयरन डोम नहीं मांगा, उन्होंने इसराइल से मांगा। उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो उसके करीब है, जो जिसको लेकर आता है फिर वो उसी को पूरी तरह कंट्रोल करता है। लेकिन बुरी तरह इनका प्लान पिट गया है, इतनी बुरी तरह प्लान पिटा है इसराइल का कि जिसकी इंतहा नहीं। इसका एक बड़ा जबरदस्त फायदा ये होगा कि अरब वर्ल्ड इवन के बहुत सारे मामलात के अंदर जो पाकिस्तान को डिच कर जाया करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। उनको पता है कि पाकिस्तान की अहमियत का, पाकिस्तान रशिया वाले कैंप में है, पाकिस्तान चाइना वाले कैंप में है। इंडिया को भी परेशानी हो गई है कि कल को हमने यूएस पर एतबार नहीं करना, हमने यूरोप पर एतबार नहीं करना। लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए बड़ी फेवर वाली चीजें हो गई हैं। और इसराइल का जो प्लान था इसके जरिए पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज करना, रशिया को कमजोर करना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अपने साथ में लाना, और बाद में जो आगे आप जानते हैं यूरेशियन लिंक जो बन रहा है पाकिस्तान के थ्रू, फिर उसको इन्होंने कमजोर करना, गवादर तक आ रहा है रशिया, फिर उसके बाद चाइना आ रहा है। तो पूरा खेल इनका असल में जिस कैंप में थे वो बुरी तरह बर्बाद हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।